नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में। आज हम 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर करेंगे: डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन। हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं, कौन से सिस्टम में कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पहले आए हैं उनको भी कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में अलग अलग देश हैं, अलग अलग देश की अपनी अपनी करेंसी है। अब उन करेंसीज की जो वैल्यू है मार्केट में, उसको डिटरमाइन किया जाता है दो सिस्टम्स के माध्यम से। एक आता है फिक्स्ड रेट सिस्टम और दूसरा आता है फ्लोटिंग रेट सिस्टम। ये दो सिस्टम जानना जरूरी है डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन को समझने के लिए। तो जो फिक्स्ड रेट सिस्टम है उसमें जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है उसको आरबीआई के द्वारा, मतलब इंडिया के केस में आरबीआई के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो फिक्स्ड है उसको फिक्स्ड करेगा कौन। जब आपने बोला कि हमने फिक्स कर दी प्रॉब्लम, तो किसी न किसी को कोई ना प्रॉब्लम फिक्स करने पड़ेगी, फिक्स करने पड़ता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए जो फिक्स रेट सिस्टम है उसमें करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसको डिटरमाइन कौन कर रहा है, फिक्स कौन कर रहा है, गवर्नमेंट या आरबीआई। ये जो फिक्स रेट सिस्टम है इसको हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम और पैक्ड करेंसी सिस्टम भी बोलते हैं। भारत में 1975 तक फिक्स्ड रेट सिस्टम था। 1975 तक हमारे भारत में जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट और आरबीआई का था। 1975 के बाद जो कंट्रोल है उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ा गया, लेकिन कम्प्लीटली नहीं छोड़ा गया। तो 1993 तक हमारे भारत में जो करेंसी का एक्सचेंज रेट था उसमें आरबीआई और गवर्नमेंट का पार्शियल कंट्रोल था। 1975 तक फुल कंट्रोल था, 75 से लेकर तो 93 तक पार्शियल कंट्रोल था। लेकिन उसके बाद हमारे भारत में लिबरलाइजेशन हुई और फिर हमारे यहाँ पे फ्लोटिंग रेट सिस्टम शुरू हो गया। तो अब हम कौन से सिस्टम को मानते हैं? फ्लोटिंग रेट सिस्टम को। फ्लोटिंग रेट सिस्टम में जो करेंसी है उसको करेंसी मार्केट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा या आरबीआई के द्वारा। जो मार्केट है वो डिटरमाइन करेगी कि करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो अब यहाँ पे बातें आती हैं डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। देखिए, डी मतलब नीचे, नेगेटिव, कुछ कम हो रहा है। तो जब गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू रिड्यूस करती है, खुद रिड्यूस करती है, उसको हम डीवैल्यूएशन बोलते हैं। लेकिन जब करेंसी की वैल्यू मार्केट में खुद ब खुद कम हो जाती है या गिर जाती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब सेम ही है, बस डीवैल्यूएशन जो शब्द है वो फिक्स रेट सिस्टम में यूज़ होगा, डेप्रिसिएशन जो शब्द है वो फ्लोटिंग रेट सिस्टम में यूज़ होगा। तो डीवैल्यूएशन क्या है? गवर्नमेंट ने जब करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस किया, गवर्नमेंट ने खुद किया, उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। इससे क्या होता है? इससे जो सामान है वो काफ़ी सस्ता हो जाएगा और एक्सपोर्ट रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास सस्ता सामान मिल रहा है तो दुनिया के देश जो हैं वो हमारे से सामान खरीद लेंगे, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि एक जगह आपको 1 रुपये की एक टॉफ़ी मिल रही है, दूसरी जगह 1 रुपये की 2 टॉफ़ियाँ मिल रही हैं और दोनों सेम टेस्ट है, तो आप 1 रुपये की 2 टॉफ़ियाँ लोगे क्योंकि सस्ती पड़ रही हैं। तो इसलिए डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी कि वैल्यू जो है करेंसी की उसको गवर्नमेंट रिड्यूस करेगी। तो सवाल है कि गवर्नमेंट रिड्यूस क्यों कर रही है, खुद ब खुद क्यों कर रही है? क्योंकि उससे जो एक्सपोर्ट रेट है उसमें इंक्रीज़ आता है। तो वही करेंसी की वैल्यू जब फ्लोटिंग रेट सिस्टम में डिक्रीज़ होती है, फॉल होती है, तो वहाँ पे हम क्या नाम लेते हैं? डेप्रिसिएशन का। उसी प्रकार से रिवैल्यूएशन क्या है? जब करेंसी के वैल्यू में राइज देखने को मिलेगा फॉरेन करेंसी के रिलेशन में, तब हम उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन। फॉरेन करेंसी के रिलेशन में जब किसी भी एक करेंसी की वैल्यू राइज होगी उसको हम रिवैल्यूएशन बोलेंगे। आर से राइज, आर से रिवैल्यूएशन। और वही चीज़ जब फ्लोटिंग रेट सिस्टम में होगी तो उसको हम एप्रिसिएशन बोलेंगे। यहाँ पे करेंसी की वैल्यू जो है वो मार्केट में राइज करेगी। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया हो, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये सिस्टम पढ़ाया, क्योंकि सिस्टम समझ में आएंगे तो ये चारों वैल्यूज़ आपको समझ में आ जाएंगी। फिक्स्ड रेट सिस्टम, यहाँ पे जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। फ्लोटिंग रेट सिस्टम, यहाँ पे मार्केट डिसाइड कर रही है। डीवैल्यूएशन जब गवर्नमेंट वैल्यू जो है करेंसी की उसको रिड्यूस कर देती है। डेप्रिसिएशन जब मार्केट में करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। रिवैल्यूएशन जब करेंसी की वैल्यू जो है फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में राइज होती है। और वही जब मार्केट में करेंसी वैल्यू राइज होती है तो उसके लिए हम एप्रिसिएशन टर्म का यूज़ करते हैं। जब हम फिक्स रेट की बात करेंगे तो डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, फ्लोटिंग रेट की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। अब यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया,
लेकिन याद कैसे रखें, 3-4 दिन के बाद भूल जाएंगे भी डिवैल्यूएशन कौन से वाले में यूज़ थी, रीवैल्यूएशन कहाँ थी, डिप्रिशिएशन कहाँ थी, अप्रिशिएशन कहाँ थी। लेकिन अगर आपको एक साइड का भी याद हो जाए तो दूसरी साइड का खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या, देखो फ्लोटिंग रेट सिस्टम, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। तो मुख्यतः जब हम आम दिनचर्या में, ये तो इकोनॉमी की भाषा है ना, आम दिनचर्या में अगर आपको बोला गया तैरना तो किस पे तैरते हैं, पानी पे, रिवर में। तो अब यहाँ पे देखो रिवर में दो ऐसे वर्ड हैं आर और ई, आर ई। यहाँ पे फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी तैरना, फ्लोट कहाँ हो रहा है, रिवर पे, आर ई। री डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, आर ई, आर ई, आर ई, री डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। तो ऐसे आपने याद रखना है कि फ्लोटिंग कहाँ पे होती है, रिवर पे, रिवर, आर ई, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। तो जहाँ पे ये री आ गया वो कहाँ पे यूज़ होगा, फ्लोटिंग रेट सिस्टम में। तो डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन में री नहीं है तो ये फिक्स रेट में होगा। जहाँ पे री आ गया मतलब फ्लोटिंग ऑन रिवर, रिवर, आर आई वी ई आर, आर ई, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। तो ये कहाँ यूज़ होंगे, फ्लोटिंग रेट सिस्टम में। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो एसएससी में और बाकी एग्जामिनेशन में आए हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं रिलेटेड टू डिवैल्यूएशन। सबसे पहले मेजर एम क्या है डिवैल्यूएशन का, मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करना। कैसे इनकरेज होगा, क्योंकि जब डिवैल्यूएशन करेंगे, करेंसी की वैल्यू कम कर देंगे तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जब सस्ती हो जाएंगी तो ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कंट्रीज हमसे चीज़ें खरीदेंगी। तो डिवैल्यूएशन का मेजर एम क्या होता है, इनकरेज करना एक्सपोर्ट्स को। एसएससी में आया सवाल है। फिर आता है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू, करेंसी की जब डिवैल्यूएशन होती है उससे क्या क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट में बढ़ावा होता है बिल्कुल, इम्पोर्ट में कमी आती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है बिल्कुल, और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में एक्सपेंशन आती है बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर मैंने और भी काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया है, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।